सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाला है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, तो हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो आशीष चाहिए, लेकिन आशीष मिल नहीं रहा है। मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई आशीष मुझे दिख नहीं रहा है। परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी। करेक्ट? ऐसे ही सोच रहे होंगे आप लोग प्रियजनों। लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? वो जो छोटी चीज़ में परमेश्वर के वफादार है, उनको और वो बहुत ऐसे आशीष देता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। यीशु मसीह बहुत ही अच्छा वाला क्या, एक परमेश्वर ने, एक यीशु मसीह ने एक छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है। किसमें? मैथ्यू चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय 14 वचन यदि आप पढ़ोगे, वहाँ यीशु मसीह एक रईस आदमी का एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है कि रईस आदमी अपना काम के वजह से वो बाहर जाने वाला था, और बाहर जाने से पहले उन्होंने तीन नौकरों को बुलाया, और एक को 5 दिनार दिया, और दूसरे को 2 दिनार दिया, तीसरे को 1 दिनार दिया, और कहा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसने 5 दिनार जिसको मिला था, उसने क्या किया? वो बिजनेस करा और उसका 5 का 5 और कमा के उसने तैयार रखा। दूसरे वाला भी वैसे ही किया, लेकिन जो एक टैलेंट, जो जिसको एक ही 1 दिनार मिला था, उसने क्या किया? उसको छुपा के रखा। जब वो रईस इंसान आया, तब उसने पूछा कि क्या किया आप लोगों ने? तब सब ने अपना अपना हिसाब दिया और सबको उसने शाबाशी दी। लेकिन जिसने एक दिनार जिसके पास था, उसने क्या किया? मैं तो डर गया, मुझे तो डर लगता है तेरे से, मैं तो कैसा कर सकता हूँ ऐसा कि तेरे दिनार को मैं छुआ भी नहीं, ऐसे ही रखा मैंने। तो उसको क्या मिला? पनिशमेंट मिला। ये एक राज है जीवन का। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दिया है और देना और चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बहाने बना के हमारे लिए जो आशीष आया है उसको सही रीति से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर हर एक जन को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है ना, और उसको हम लोग इस्तेमाल करके परमेश्वर का आशीष को संपूर्ण रीति से हम लोग अनुभव करना है। यही परमेश्वर का इच्छा है। इसी चीज को यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में एक्सप्लेन बहुत सुंदर से किया है। लेकिन हम मनुष्य जाति क्या सोचते हैं? सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर पे इंतजार कीजिए और कुछ काम मत कीजिए। क्या ऐसा करने से परमेश्वर हमें आशीष देगा? मुझे नहीं लगता हमें आशीष मिलेगा। यदि एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल यदि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि मुझे और आपको भूख लगता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स है। यदि मुझे भूख लगता है तो मुझे पहले क्या करना पड़ता है? हमारे घर में पहले खाना बनता है। खाना बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमें अर्न करेंगे, फिर हम लोग राशन लेके आएंगे। राशन आएगा तो खाना बनेगा तो हम संतुष्टि से खाने को खा सकते हैं और हम भूख को मिटा सकते हैं। करेक्ट? ये एक प्रोसेस है। वैसे ही और एक एग्जाम्पल आपको मैं दूँ। यदि आप लोग स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, यदि स्टूडेंट मेहनत नहीं करके एग्जाम में जाके बैठ के बोलेगा कि परमेश्वर मैं तो तेरे से बहुत लंबा लंबा प्रार्थना किया, मुझे मदद कर, क्या ऐसा करने से परमेश्वर उनको पूरा उनका एग्जाम पेपर्स को सॉल्व कर देंगे? नहीं करेंगे प्रियजनों। मेहनत करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, मेहनत कर, ऊपर वाला सहायता करेगा। तो हमारे जीवन में भी आशीष पाना है तो हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये अपना जो तलांत परमेश्वर ने दिया, या अपना जो परमेश्वर ने आपको जो ब्लेसिंग्स दिया है या टैलेंट जो दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो कमेंट में
टाइप कीजिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, परमेश्वर ने जो टैलेंट मुझे दिया है उसको इस्तेमाल करके मैं दुगना आशीष पाने के लिए मैं तैयार हूँ करके आपको इस विषय को आप टाइप कीजिए। सही में प्रियजनों, परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे और आपको आशीष दिया है, मेरे और आपके हाथ में हुनर दिया है, लेकिन उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैं और आप, मत्ती उसका 25 अध्याय 21 पद में लिखा है कि छोटे चीज में यदि मैं विश्वास योग्य हूं तो हमें बड़ा चीज परमेश्वर देगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर को सबमिट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए कि खुदा बाप मेरे ऊपर दया कर, जो टैलेंट तूने मुझे दिया है उसको मैं संपूर्ण रीति से उपयोग कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं, और मैं अपने जीवन में इतना आशीष पा सकूं कि लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। वो मेरा और आपका सोच है कि हम लोग उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में आप लोग जाते हो या यदि आप लोग फेसबुक या किसी में भी आप देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है ये, पैसा पैसे को खींचता है। करेक्ट ना? पैसा यदि आपको बनाना है या पैसा रिच बनना है, मेहनत करना पड़ता है, हुनर को इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे पास कुछ ना कुछ परमेश्वर ने टैलेंट दिया, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में पा सकते हैं। यदि आप तैयार हैं परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर जो टैलेंट तूने मुझे दिया है उसको मुझे दिखा, ताकि मैं उसको इस्तेमाल करूं और उसको इस्तेमाल करके तूने जो मेरे लिए ब्लेसिंग रखा है उसको मैं संपूर्ण रीति से पा सकूं। आइए हम प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर दया कर और मुझे मदद कर। यदि आप इस मैसेज से आशीष पाया है तो इसको आप शेयर कीजिए, जिसको सही में ज़रूरत है। जिसको नहीं ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर मत कीजिए, जिसको सही में ज़रूरत है शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं ऐसे ही मैसेज लेके आऊँ, थम्स अप के ऊपर अपना उंगली दबाइए, ताकि मुझे लगे कि हाँ लोग मेरे मैसेज को देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी के मुंह से हमारे लिए बात करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें परमेश्वर का वाणी को सुनने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो सर झुकाइए और मेरे साथ 1 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपना आशीष का हाथ बढ़ा के रखना खुदा। बहुत सारे लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे, इंतज़ार कर रहे, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो टैलेंट उनमें है परमेश्वर, उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में आपने जो आशीष दिया है परमेश्वर, उसका और परिपूर्ण रीति से आशीष पा सके, ऐसा होने दे। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग आशीष को पा सके, ऐसा होने दीजिए। परमेश्वर आशीष दे आप सबको।